आभार तुम सबका जीवन में जो तुम चाहते हो वो सिचुएशन तुम्हारे हिसाब से बन पाए। इसके लिए क्या किया जाए? जीवन में कोई तुम्हें छोड़ गया, किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, सफलता के लिए तुम्हें बहुत मुश्किलें आ रही हैं। रिश्ते, संबंध, नाते और तुम्हारे बहुत नियरेस्ट और निकटस्थ लोग, अपने लोग, ये अगर तुम्हें छोड़कर चले गए, अगर किसी भी कारण से ये तुम्हारे साथ नहीं है, तो आज का दिन तुम्हारा है। रिश्ते और नातों में पता है थोड़ी सी स्किल चाहिए। ना हर कोई रिश्तों में सफल हो पाता है, ना हर किसी के रिश्ते मधुर बन पाते हैं, ना हर कोई अपने टूटे हुए रिश्तों को ठीक कर पाता है और ना ही हर कोई प्रसन्न हो पाता है। लेकिन आज तुम्हारे अपने जीवन का कुछ नया तारतम्य है। ये तुम्हारे लिए कुछ नया होने जा रहा है। आज मैं बात बड़ी कर रहा हूं और तुम्हारे जीवन की बुराइयों को छोटी कर रहा हूं। क्योंकि राम नाम, क्योंकि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम कितने दुखी हो, महत्वपूर्ण ये है कि इस दुख का कारण क्या है, तुम क्यों परेशान हो। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम कई दिनों से सोए नहीं, महत्वपूर्ण ये नहीं कि तुम्हारा कोई हालचाल पूछने वाला नहीं है, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम्हें कोई समझ नहीं सका। मेरे बच्चों, महत्वपूर्ण ये है कि ये सब ठीक कैसे होगा। जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे का क्या होगा, महत्वपूर्ण ये है। जीवन में संकट किसके नहीं आते, जरा बताना। मुसीबतें किसके जीवन में नहीं आती। भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर के उनके पूरे के पूरे संपूर्ण जीवन का दर्शन कीजिए। हर पल हर क्षण उनके ऊपर एक बड़ा भारी विशाल संकट रहा। जन्म के समय कारागार में किसका जन्म अच्छा माना जाता है, और फिर चारों तरफ से मृत्यु खड़ी है, दूसरे के घर भेजा गया, वहां भी चैन नहीं, सुकून नहीं। संकटों का आना बहुत स्वाभाविक लक्षण है। ये मृत्युलोक है ना, बड़ी बात है उन संकटों को डील करने की सामर्थ्य तुम्हें मिल जाए। बीमारी बड़ी नहीं होती, बड़े से बड़ी बीमारी जो आपको परेशान कर देती वो बड़ी नहीं है, बड़ा है उसका इलाज। अगर तुमको उसका समाधान पता चल जाए तो वो बीमारी छोटी हो जाती, फिर उसका कोई बल नहीं रह जाता। अब तुम इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझना। कोरोना कितनी बड़ी बीमारी थी, पर दवाई मिलते ही वो बहुत छोटी बीमारी हो गई। एक समय डेंगू कितनी बड़ी बीमारी थी, आज डेंगू कोई बड़ी बीमारी नहीं है। हॉस्पिटल से कोई मना नहीं करता डेंगू में, आपको प्लेटलेट्स गिरते आप फिर से बैलेंस कर देते डॉक्टर्स। मलेरिया एक समय कितनी बड़ी महामारी थी, दवाई मिल गई, समाधान मिल गया, वो आज लाइलाज नहीं है। कोई तुम्हें छोड़कर गया है, कोई तुमसे नाराज हो गया है, कोई तुमसे बात नहीं कर रहा है, कोई किसी भी वजह से रिश्ता तोड़ गया है,
और किसी ने सौगंध खा ली अब तुमसे नहीं मिलेगा। मैं एक बात कहूं, यह सब ठीक किया जा सकता है। यह तब तक बीमारी है जब तक तुम्हारे पास इसका इलाज नहीं है। इलाज आते ही यह बीमारी नहीं लगेगी। इसका समाधान, इसका इलाज बताने के लिए ही आज तुम्हारे सामने बैठा हूं। नंबर है 8081426940। ये तुम्हारी लाइफ लाइन का नंबर है, याद कर लो। वैसे तो बस नीचे लिख रहा हूं 8081426940। यह नंबर तब तुम डायल करना जब तुम्हारा कोई रास्ता कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा हो। यह नंबर तब तुम डायल करना जब तुमको दुनिया का कोई भी अब सहयोगी, सहभागी और तुम्हारा सपोर्टर नहीं दिख रहा हो, तब यह नंबर डायल करना। जब तक सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में है तब तक तुम सिर्फ मेरी बातें सुनते रहो और विश्वास रखो। मात्र कितनी देर? 5 मिनट। 5 मिनट मुझे सिर्फ सुनो। तुम अपने आप को जबरदस्ती रोक कर रखना, आज हिलना मत यहां से। तुम्हारा मन जो है वो बहुत चंचल है, तुम्हारा मन जो है वो बहुत बेचैन है, तुम्हारा मन जो है वो बहुत असंयमित है। तुम्हारा मन संयमित नहीं है ना, इसलिए तुम्हें बहुत अगड़म बगड़म इधर उधर उठाएगा, उठा पटक कराएगा। लेकिन एक बात कहूं, ये सारी की सारी जो सिचुएशन है ये तुम ठीक कर सकते हो। ये तुम्हारा ही काम है। मैं रोज कहता हूं कि तुम्हारे अपने अनुभव हैं तुम्हारे जीवन के। उन अनुभवों के साथ तुम्हारा कंस्ट्रक्शन है, उन अनुभवों के साथ तुम्हारा जन्म हुआ है, उन अनुभवों के साथ तुम्हारा पालन पोषण हुआ है, उसी से तुम बने हुए। एक स्त्री, एक बिटिया, एक महिला अगर चाह ले तो उसका पति अथवा उसके होने वाले पति को दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। ये धरा, ये धरती सत्यवान और सावित्री को कभी भूल नहीं सकती। सत्यवान की आयु समाप्त हो गई थी और सावित्री बीच में खड़ी हो गई। उसने यमराज को भी वापस कर दिया। तुम थोड़ा सा समय ठीक नहीं कर पा रही हो, तो इसका सीधा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तुम्हें रास्ता नहीं मालूम। कोई व्यक्ति दिल्ली से निकले आगरा की तरफ, तो क्या बीच में उसको जयपुर आएगा? तो नहीं आएगा। कोई व्यक्ति दिल्ली से जयपुर वाली रूट पर निकले, रास्ते में अयोध्या आएगी? तो नहीं आएगा। आप पूरब की तरफ जा रहे हो, पश्चिम रास्ते में नहीं मिलता। यानी अगर कोई डायरेक्शन बताने वाला सही नहीं है तुम्हें यह मालूम ही नहीं है कोई भी चीज कैसे करते हैं, तो तुम ये बात निश्चित तौर पर मानना कि वो काम तुमसे नहीं होगा। एक अनुभव बता रहा हूं। मैंने एक बार अपने हाथों से खाना बनाने का सोचा। लोग बहुत ज्यादा थे। ध्यान से सुनना, इसके बाद तुम्हें लेके चल रहा हूं तुम्हारे लव रिलेशन को ठीक करने के लिए। इसके बाद तुम्हें लेकर के चल रहा हूं तुम्हारे रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए। इसके बाद तुम्हारे मैरिज लाइफ को, तुम्हारी पर्सनल लाइफ को, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ की तरफ जा रहा हूं। और बहुत महत्वपूर्ण नंबरों के साथ आज बात करेंगे। आज कुछ रिसर्च की बात करेंगे, आज परसेंटेज की बात करेंगे और तुम्हें समाधान की तरफ लेकर के चलेंगे। पहले अनुभव की बात कर रहा हूं। अनुभव जीवन में कैसे परिवर्तित करता है जीवन को। अनुभव कैसे आपको कुछ और बना देता है। अनुभव ही है जो तुम्हें सर्वश्रेष्ठ कर देता है। तो मुझे खाना बनाने का सोचा। लोग बहुत ज्यादा थे। सब्जी मेरे पल्ले पड़ी भिंडी की बनाने की। अब भिंडी की सब्जी मैंने अपने घर में, अपने परिवार में, बचपन में, बाल्यकाल में जब मैं परिवार में था तो सब देखा करता था। तो मैंने देखा कि सब्जियां मेरे घर में लोग पानी में काटा करते। आलू काटा, पानी में डाल दिया। लौकी काटा, पानी में डाल दिया। बैंगन काटा, पानी में डाला। कद्दू काटा, पानी में डाला। तो जो भी सब्जी, परवल, कुंदरू, सब मैंने पानी में कटा हुआ देखा। मेरे हिस्से पड़ी भिंडी। तो मैंने क्या किया, एक बहुत बड़े भगोने में पानी भरा और भिंडी को उसी में काट काट के डालना शुरू कर दिया पानी में। कढ़ाई चढ़ाई, मसाला भूना। देखते हैं। तुम सब अपनी बात मुझे नीचे लिख सकते हो। और एक खास बात, मैं ये कहानी पूरी कर रहा हूं, पहले इसको ध्यान से सुनो। वो मैंने सब कुछ किया, भूंज भांज लिया। जब भिंडी मैंने उठा करके कढ़ाई में डालने की कोशिश की तो सारी भिंडी एक साथ हो गई। क्यों? क्योंकि पानी में पड़ते ही भिंडी से ना एक अलग सा वो तत्व निकलता है जो बिल्कुल लेई चिपकाने जैसा हो जाता है और सब आपस में चिपक गई सारी भिंडियां।
अब वो भिंडी सारी चिपक गई, सब एक साथ साथ हो गई। अब मैं जैसे तैसे बड़ी मुश्किल के बाद तो उसको कढ़ाई तक पहुंचा पाया। उस भिंडी को बनाते बनाते मैं बना रहा था, भिंडी बन रहा था चीला, भिंडी का चीले जैसा इधर से उधर पलट रहा था, और बड़ी मुश्किल करने के बाद भी वो सब्जी में बना ना सका। आशय क्या है? अनुभव आपको सदैव एक नई परवरिश और नए आगाज को दर्शन कराता है। अनुभव ही है जो ये तुमको बताता है, कोई व्यक्ति कितना ही तुम्हें प्रेम करता हो, तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाए, अगर उसे बनाना नहीं आता और वो पूरी गाड़ी भी खोल ले जाए, घंटों लगा रहे, उसके बावजूद वो गाड़ी नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको गाड़ी बनाना आता नहीं है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं ये, क्योंकि जीवन का ये अलौकिक क्षण है। उपाय जब तुम करते हो तो उपाय इसलिए हमारे बताए हुए काम करते हैं कि उन उपायों में मेरा अनुभव सम्मिलित है, उन उपायों में मेरी साधना सम्मिलित है, उस उपासना के साथ मेरी तपस्या और मेरा आदेश सम्मिलित है, इसलिए काम कर जाता है। हमारे यहाँ 100 में 96 लोगों के जीवन में इसलिए क्रांति आ जाती है, इसलिए परिवर्तन आ जाता है कि उसमें मेरी साधना आपको काम कर रही होती है। हमारे संस्थान से जुड़े हुए न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको किसी को आंख आ गई, किसी का जीवन पूरा परिवर्तित हो गया, कोई पोलियोग्रस्त था वो ठीक हो गया, किसी की किडनी, किसी का लीवर, किसी का अंग प्रत्यंग, किसी का परिवार बच गया, किसी का घर बच गया, किसी का तलाक रुक गया, किसी की मनचाही शादी हो गई। पर सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम लोग खास तौर पर कुटुंब प्रबंधन और कुटुंब प्रबोधन पर काम कर रहे हैं, यानी परिवार बचाने पर, संबंधों को ठीक रखने पर काम कर रहे हैं, रिश्तों को सुधारने की तरफ काम कर रहे हैं, संबंधों को बेहतर बनाने की ओर काम कर रहे हैं। इस पर हमारा फोकस ज्यादा है। हम चाहते हैं कि हर परिवार खुशहाल हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सुविधाएं बढ़ी, व्यवस्थाएं बढ़ी, साधन बढ़ा, गाड़ी बढ़ी, लग्जरियस बढ़ी, और आपस में प्रेम कम हो गया। ये अच्छा नहीं है। और यही अनुभव तुम्हारे निजी लाइफ में भी तुम्हें डैमेज करता है। तुम क्या कहते हो? ऐसे तो होना ही चाहिए, उसको ये तो करना ही चाहिए था। बताओ, उसने मुझे एक बार ये भी नहीं पूछा क्या तुम इसके बाद ये खाओगी क्या? तो उसने ये क्यों नहीं कहा कि तुम्हें ये करना चाहिए? जब तुम अपने सिस्टम को खराब करने के लिए ऐसे सोचने लगते हो, जो किया है उससे समझो पहले, जो नहीं किया उस पर बाद में चर्चा करेंगे ना। जो पा लिया उसको खूब अनुभव से लाभ लो, जो नहीं मिला उसके लिए प्रयास करेंगे। जो पाया है उसे तुम खत्म कर देते हो, जो नहीं पाया उसका तरफ भाग पड़ते हो। क्योंकि आधी छोड़ी पूरी को धावे। हमारे कैमरामैन साहब बड़ा कोई लाइव करने जा रहे थे, मैंने कहा भाई पहले यहाँ का करो, छोटा छोड़ोगे बड़ा भी नहीं मिलेगा। तो आधी छोड़ी पूरी को धावे, और पूरी मिले न आधी पावे। जो छोड़ दिया, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी छोड़ा पूरी चाहिए, अब वो पूरी भी नहीं मिली, आधी तो छोड़ी रखी थी, तो दोनों से हाथ से गए। जो मिला है वर्तमान में उसे स्वीकार करो और उसका अनुभव करो। पहले वो मुझे मिलने तो आया, लेकिन उसने एक बार भी मुझे गले नहीं लगाया। अरे पूरा शरीर लेकर तुम्हारे पास आया है, गला और आंख, नाक, कान, मुंह, नख, बाल ये अलग अलग क्यों देखते हो? हाँ, उसने मुझे भोजन तो कराया, लेकिन उसने उस श्वेता के बॉयफ्रेंड की तरह भोजन के बाद गुलाब का फूल काहे नहीं दिया? अरे गुलाब का फूल छोड़ो, वो खुद ही पूरा गोभी का फूल बना तुम्हारे सामने बैठा है, उसे स्वीकार करो ना। पहले छोटी छोटी चीजें जो नहीं हो पाई हैं, वो बहुत बड़ा जो हो चुका है उसको सर्वनाश कर देती। छोटा सा निवेदन, छोटी चीजों पर नहीं, बड़ी चीजें जो पाली हैं उस पर मेहरबानी करो, उसकी तरफ देखो। अब तुम्हें बता रहा हूं कि जो छोड़ कर गया वो वापस कैसे आएगा। अब तुम्हें बता रहा हूं जो रिश्ता खराब हो गया, चलो तुम्हारी गलतियां तो जरूर थी, तुम्हारे पाप कर्म तो जरूर थे, तुमने दुष्कर्म तो जरूर किए, तुम्हारे पाप कर्म खराब हुए, तुम्हारा
कार्मिक अकाउंट भी तुमने खराब किया होगा, सब कुछ बुरा किया। अब क्या करें, अब कैसे ठीक करें, अब उस पर चर्चा कर रहा हूं। अब तुम्हें वो बताने जा रहा हूं जिससे तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें वो बात कहने जा रहा हूं जिससे तुम्हारे जीवन में एक अलग परिवर्तन आएगा। अब तुम्हें वो कह रहा हूं, वो बात बताने जा रहा हूं जिसके बाद अब तुम्हें एक नई क्रांति का आगाज होगा। एक सॉल्यूशन, एक उपाय, एक महत्वपूर्ण चर्चा जिसके बाद तुम्हारा जीवन नया हो जाएगा। अब तुम्हें करना क्या है, अपने पूरे के पूरे शरीर में 7 धमनियां हैं। पता है बात, डॉक्टर भी नहीं जानता, आज बता रहा हूं। 7 धमनियां हैं। इन 7 धमनियों पर अष्टगंध देसी घी में रगड़ कर लगाना है। देसी घी पहले अपने बाएं हाथ पर देसी घी और थोड़ा सा अष्टगंध, अष्टगंध छोटे छोटे दानों में आता, तो कोशिश करें 7 दाने वो छोटे छोटे डाल लें उसमें, और उसको फिर रगड़ें। उसको तब तक रगड़ना है इन 2 उंगलियों से जब तक आपको यहां पर धक 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 सुनाई नहीं पड़ने लगे। और ये सुनेगा, आप विश्वास मानो, जैसे जैसे ये गर्म होगा, जैसे जैसे इसमें उष्णता बढ़ेगी, वो यहां वाली नाड़ी यहां धम धम करने लगती है। जैसे ही धम 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 करे, वैसे ही उठा करके सबसे पहले माथे पर रखना और वो नाड़ी महसूस करना, तुम्हें यहां भी वो धम 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 सुनाई पड़ेगा। अब दूसरा यहां है, तीसरा यहां है, चौथा आपको यहां प्रतीत होगा, 5वां आपको यहां प्रतीत होगा, 6ठा आपको यहां प्रतीत होगा, और सबसे बाद 7वां आपको यहां प्रतीत होगा। ये 7 धमनियों को पकड़कर सब जगह स्पर्श करना, सब जगह वो थोड़ा थोड़ा घृत अष्टगंध मिला हुआ लगाइएगा। और ये अष्टगंध लगाते ही तुम्हारे 7 के 7 चक्र जागृत हो जाएंगे। अब तुम जो कहोगे, जो मानोगे, जो सोचोगे, जो विचार करोगे वो होगा। ध्यान रहे, ये काम करने के पहले तुम पूरी तरह से शुद्ध होने चाहिए। ये ध्यान रहे, इसको करने के पहले तुम्हें स्नान करना आवश्यक है। ध्यान रहे, ये करते हुए कोई तुम्हें देखे नहीं, कोई टोके नहीं। ध्यान रहे, ये एकांतिक साधना है, एकांत में रहकर करना है। अब लगाते ही सुखासन में बैठ जाओ, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, आंखें बंद, थोड़ा सा सर ऊपर। यहां पर उसका प्रतिबिंब देखने की कोशिश करो, उसका चेहरा, उसकी छवि देखो। तुम जितना ज्यादा प्रेम करते होगे उतनी जल्दी वो छवि सामने आ जाएगी। अब तुम उससे बात करना, उससे वो कहना, उससे वो बोलना जो तुम कहना चाहते हो, जो तुम फोन पे कहना चाह रहे थे, जो सामने से बात करना चाह रहे थे। और एक निवेदन, इसके बाद उपाय कंटिन्यू करूंगा। निवेदन ये है कि तुम ये जानने की कोशिश क्यों करना चाहते हो कि वो नाराज क्यों है, उसे मनाना काहे नहीं चाहते। तुम्हारा नजरिया ही गलत जगह, टारगेट ही गलत करते हो। तुम अक्सर लोगों को बोलते हो मैं केवल जानना चाहती हूं या जानना चाहता हूं कि क्या हुआ, क्या है, क्यों बात नहीं कर रहे। नहीं, ये गलत टारगेट है। टारगेट होना चाहिए कि कुछ भी हुआ हो, अब तो मुझे बात करनी है, मैं उसके बगैर रह नहीं सकती ना, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता ना, तो अब सब ठीक करना है। ये सकारात्मक चिंतन है। इस चिंतन के साथ यहाँ आदेश करना और बात करना। वो सब मत पूछना क्यों नाराज हो, क्या बात है, ये सब चक्कर मत पड़ना। अब तो बस कोई बात नहीं, तुम मान जाओ, सब ठीक हो गया है, मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगी या चलूंगा, तुम जैसा चाहोगे वैसी बात करेंगे। अंत में भगवान प्रेमेश्वर को प्रणाम करना, अपने गुरुदेव को प्रणाम करना, अपने माता पिता को प्रणाम करना। एकांत सांझ में अथवा अर्ली मॉर्निंग 3:22 से 4:17 तक किया जा सकता है। इस उपाय को पूरे मन, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। खूब मनोभाव से, पूरी श्रद्धा से परमात्मा को अंगसार करके, उसे साक्षी मानकर उसके चरणों में नतमस्तक होकर के खूब भक्ति भाव के साथ ये उपाय करना, तुम्हारा कल्याण होगा। एक और खास बात, इतनी सब बातें आखिरी की उसी कड़ी के लिए थी कि तुम मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना बहुत 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 ख्याल रखना। मैं 100% तुम्हारे साथ में हूँ। तुम्हें 3 काम करने हैं मात्र, मुस्कुराना है, सुंदर बनना है, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना है और अपना बहुत ख्याल रखना है। इस दुनिया में तुमसे कीमती, तुमसे खास, तुमसे स्पेशल, तुमसे बेहतर, तुमसे सुंदर, तुमसे अच्छा और तुमसे गुणी, तुमसे सत्कर्मी कोई दूसरा है नहीं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जीवन कल्याण में हो, तुम्हारा हर तरफ से कल्याण हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव।